हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अभ्यास प्रश्न 6 करेंगे। इससे पहले हमने 5 तक कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला, प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना। दूसरा, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा, अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। चौथा, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला, समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। दूसरा, समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। चौथा, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर अवलोकन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उनकी ऊंचाइयों, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉयल को मोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से पराक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा? पहला, परिकल्पना। दूसरा, वर्गीकरण। तीसरा, अवलोकन। चौथा, मापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अवलोकन। और अवलोकन किसी घटना को देखकर उसके कारण का पता लगाना ही अवलोकन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहला, पहली और दूसरी कक्षा। दूसरा, तीसरी और पांचवी कक्षा। तीसरा, छठी और आठवीं कक्षा। चौथा, 9वीं और 10वीं कक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरी से 5वीं कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। पहला, सत्र मूल्यांकन। दूसरा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तीसरा, निदानात्मक मूल्यांकन। चौथा, इकाई मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, निदानात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पहला, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। दूसरा, इससे बच्चों में अदाई कौशल परिमार्जित होता है। तीसरा, अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। चौथा, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती दिखाई देती है? पहला, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। दूसरा, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। तीसरा, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं। चौथा, बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो। इसकी वजह है, पहला, समुद्र के पानी का ना उच्च ना निम्न घनत्व। दूसरा, समुद्र के पानी की मात्रा। तीसरा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। चौथा, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए।
स्व आकलन है। पहला CCE, दूसरा सीखने का समान आकलन, तीसरा सीखने का आकलन, चौथा सीखने के लिए आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सीखने का समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पहला किस्से कहानियाँ, दूसरा पाठ्य पुस्तक का पठन, तीसरा शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, चौथा क्रिया निर्देशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला किस्से कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। पहला भोजन, दूसरा आवास, तीसरा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, चौथा काम और खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा काम और खेल। ये नहीं है थीमों, मुख्य 6 थीमों में से ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पहला पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, दूसरा बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि के लिए, तीसरा बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, चौथा उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पहला पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, दूसरा ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, तीसरा ऐसे पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, चौथा ऐसे पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऐसे पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा कवक, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा सूर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा सूर्य। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टी में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि पहला विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेगा, दूसरा जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है, तीसरा विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, चौथा वह अपना समय बिताना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है।